26 जनवरी भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम सभी भारतीय मनाते हैं, जिसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है। इस वर्ष 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम सभी भारतीय इसे राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जैसा कि बताया जाता है, इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। भारत गुलाम था और भारत के वीर जवान काफ़ी मेहनत कर, लड़ाइयाँ लड़कर भारत को आज़ाद कराया और आज़ाद कराने के पश्चात संविधान बना और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतवर्ष में भारत का संविधान लागू हुआ। इसलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतवर्ष में दिल्ली में इस दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और देखा जाए तो उस स्थान पर तीनों सेनाएं मौजूद होकर झंडे को सलामी देते हैं। 21 तोपों से सलामी दी जाती है और उस दिन भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में झंडोत्तोलन किया जाता है। कोरोना काल होने के कारण इस वर्ष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। इस दिन हमें सावधानी बरतते हुए झंडोत्तोलन करना है, जिससे कोरोना वायरस को मात मिल सके। इस तरह से देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। विद्यालय, महाविद्यालय में इस दिन पेंटिंग प्रतियोगिता होती है, स्पीच होता है और जो देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है उन्हें प्राइज़ दी जाती है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो 26 जनवरी सभी जातियों का एक प्रमुख त्यौहार माना गया है। हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी मिलकर इस दिवस को याद करते हैं। आपस में भाईचारे की भावना होती है। हमें इस दिन इस तरह का कार्य करना चाहिए जिससे आने वाला समय काफ़ी अच्छा हो। कुछ इस तरह की सोच को विकसित करना चाहिए जिससे हम सभी एक दूसरे से मिलकर कदम मिलाकर आगे बढ़ें
जाति पाति बंधन को तोड़ें और वर्ग व्यवस्था को भी मिलाकर चलें। सभी मनुष्य समान है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। आज कोरोना काल में भारतवर्ष ने कोरोना टीका बनाकर विश्व में कोरोना गुरु बन गया है और सभी देश को कोरोना का टीका वितरण कर रहा है। इस तरह से देखा जाए तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। विदेश में इन वैज्ञानिक की चर्चा है और भारत के जो सरकार हैं महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इससे हमें प्रोत्साहन लेना चाहिए और हमें ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे हम हमेशा याद रखे जाएं। अंत में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और हम सभी मिलकर समान रूप से कार्य करें, भेदभाव को दूर करें, तभी गणतंत्र दिवस मनाना महत्वपूर्ण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।